तो आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड डे 6 का पार्ट नंबर 2। तो पहले पार्ट हमने सीखा था पिक्चर लेना, ऑनलाइन पिक्चर लेना और सेव का इस्तेमाल करना, इतना ही सीखा था। आज हम सीखेंगे पहले तो चार्ट क्या होता है और चार्ट बनाते कैसे, और फिर हम सीखेंगे स्मार्ट आर्ट क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस, ठीक है। तो पहले देखते हैं चार्ट क्या होता है। आप इसे बता देना चाहेगा कोई चार्ट क्या होता है? नहीं, पहले करते कंट्रोल एन। जैसे चार्ट जो होता है कहां बनता है? एक्सेल के अंदर बनता है। कहां बनता है? एक्सेल के अंदर बनता है। आप इसको देख एमएस वर्ड में भी सकते हो। हाँ, चार्ट तो बहुत सारे होते हैं। पाई चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, एरिया चार्ट होता है, स्कैटर चार्ट होता है, कॉलम चार्ट होता है। हम सीखने वाले कॉलम चार्ट, सबसे आसान समझने के लिए होता है कॉलम चार्ट। एक होता है लाइन चार्ट, जो क्रिकेट देखते हैं उनको पता होगा, लाइन बनती है ना कैसे, और फिर दूसरी टीम की भी लाइन बनती है, भैया वो नीचे जा रहा है उससे ऊपर जा रहा है, तो उसको लाइन चार्ट बोलते हैं। पर हम लाइन चार्ट नहीं सीखने वाले, हम सीखने वाले भी कॉलम चार्ट। और चार्ट जो है आपको बिल्कुल अच्छे सिखाऊंगा मैं एक्सेल के अंदर, जब एक्सेल कोर्स शुरू होगा आपका। एमएस वर्ड में भी अगर मैं चार्ट बनाऊंगा ना, तो एक्सेल के बिना चार्ट नहीं बना सकता हूं मैं। तो एमएस वर्ड में भी चार्ट बनाने के लिए मुझे एक्सेल का हेल्प लेना पड़ेगा। देखो कैसे बनाते हैं। इंसर्ट में जाओगे, जैसे मैं चार्ट पे क्लिक करूंगा और आपके सामने देखो कितने सारे चार्ट आ जाएंगे, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट, और यहाँ पे देखोगे कॉलम चार्ट। सबसे आसान होता है कॉलम चार्ट, इसको बोलते हैं क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। तो यहाँ पे हम कॉलम चार्ट पे क्लिक करके बस ओके करेंगे। जैसे मैं ओके करूंगा, आपके सामने देखोगे एक्सेल ओपन हो चुका है। ऊपर देखो लिखा है एक्सेल, लिखा नहीं है पर एक्सेल है ये। लिखा तो ये है चार्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है, पर ये एक्सेल है जो आप सामने देख रहे हो, ठीक है। तो एक्सेल का यूज करके हम चार्ट बना सकते हैं। अब चार्ट बनाते क्यों है, पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए। जब भी हमें मान लो कुछ कंपेयर करना होगा, तुलना करना होगा, तो हम चार्ट की मदद लेंगे। हम एक तुलना करना चाहते हैं। मान लो हमारे पास कुछ एम्प्लॉय काम करते हैं और वो जो है एप्पल, मैंगो, ऑरेंज खरीदते हैं और बेचते हैं। तो अभी सेल्स का कंपेयर करने वाले हम कि सेल कौन ज्यादा कर रहा है हमारा एम्प्लॉय, एप्पल कौन ज्यादा बेच रहा है, मैंगो कौन ज्यादा बेच रहा है। तो जहां पे देखोगे लिखा हुआ है सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3, दिख रहा है आपको? लिखा हुआ यहां भी देखो नीचे लिखा हुआ है सीरीज 1, सीरीज 2 और सीरीज 3। जो आप ये ब्लू कॉलम देख रहे हो, ये ब्लू कॉलम, ये सब में देखोगे ब्लू कॉलम, तो इसका मतलब क्या है? सीरीज 1। और जहां पे लिखा है, जहां पे ये ऑरेंज कॉलम है, इसका मतलब क्या है? सीरीज 2। और जहां पे ग्रे कॉलम है, ये क्या है? सीरीज 3। और यहां पे जो कैटेगरी 1 लिखा है, कैटेगरी 2 लिखा है, कैटेगरी 3 लिखा है, कैटेगरी 4 लिखा है। मैं यहां पे नाम लिखने वाला अपने एम्प्लॉय का, जहां पे लिखा है कैटेगरी 1। तो यहां मैं क्लिक करता हूं और पहले एम्प्लॉय का नाम लिखते हैं मानसी। ये हमारी पहली एम्प्लॉय है। जैसे मैंने मानसी लिखा, आप देखोगे यहां पे जो कैटेगरी 1 है ना, यहां मानसी आ जाएगा। देखो आगे मानसी। जहां पे कैटेगरी 2 है, अगले एम्प्लॉय का नाम लिखूंगा मैं। अगली एम्प्लॉय हमारी निधि। जैसे मैं एंटर करूंगा, कैटेगरी 2 में उसका नाम आ जाएगा। और अगली एम्प्लॉय हमारी मान लो खुशी। एंटर करते हैं और अगला एम्प्लॉय है मान लो हमारा अमरजीत, यहां कर देते हैं अमरजीत, ठीक है। अब जैसे मैं एंटर करूंगा, जहां कैटेगरी 4 था, वहां पे हमारा अगला एम्प्लॉय आ जाएगा। बोलोगे सर हम तीनों रह गए, कोई बात नहीं, यहां पे आपका भी नाम लिखते हैं। अगला एम्प्लॉय हमारा आदेश, तो यहां पे हम लिख सकते हैं आदेश। अब जैसे मैं एंटर करूंगा, तो आदेश के लिए एक और कॉलम बनेगा, देखना वहां पे बन गया जगह। देखो आदेश के लिए नहीं ऑरेंज कॉलम आ रहा है और नहीं ग्रे कॉलम आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आदेश में हमने कोई भी नंबर नहीं लिखा, अभी देखो खाली है। अगर मैं आदेश में कोई नंबर लिख देता हूं, जैसे 10 लिख दिया मैंने, तो देखो उसका भी कॉलम आ गया। अगर मैं यहां पे लिख देता हूं 5 और यहां लिख देता हूं 6, तो देखो आदेश के पास भी जो है 3 कॉलम आ चुके हैं, एक ब्लू, एक ऑरेंज और एक ग्रे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब 2 बच्चे और रह गए, उनका भी नाम लिख देते हैं यहाँ पे। अगला एम्प्लॉय हमारा आशीष। आशीष लिख दिया, नंबर बाद में लिखूंगा सबका। और अगला एम्प्लॉय हमारा सत्यम। देखो ये सबके नाम आ गए। यहाँ पे देखो मानसी आ गया, निधि आ गया, खुशी, अमरजीत, आदेश, आशीष और सत्यम। उसके बाद देखोगे हमारे पास आइटम कितने हैं, आइटम लिखा नहीं मैंने अभी। जहाँ पे सीरीज 1 2 3 लिखा है ना, यहाँ पे हम आइटम लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं सीरीज 1 पे और यहाँ पे आइटम का नाम लिखेंगे। पहला आइटम रखेंगे एप्पल, और दूसरा आइटम रखेंगे मैंगो, और फिर रखेंगे ऑरेंज, ठीक है। देखोगे जहां पे लिखा था सीरीज 1 2 3, वहां पे आ चुका है एप्पल, मैंगो, ऑरेंज। अब मुझे बताओ एप्पल का कलर कैसा है? ब्लू कॉलम है। और जो मैंगो कॉलम है कैसा है?
ऑरेंज कॉलम है। चार्ट को थोड़ा बड़ा करता हूं मैं, देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, साफ साफ दिखना चाहिए बिल्कुल। आप दिखाई दे रहा है थोड़ा साफ साफ पहले से। अब देखो जो सेल है ना वो 4.3 लिखा हुआ है, 2.5 लिखा हुआ है, 3.5 लिखा हुआ है। अब मानसी ने कितना एप्पल बेचा, मानसी ने कितना मैंगो बेचा, मानसी ने कितना ऑरेंज बेचा, ये कहां लिखा हुआ? एक रजिस्टर में लिखा हुआ कंपनी के। वो रजिस्टर उठाएंगे हम और सबका सेल लिख देंगे। मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं सबका सेल लिखूंगा, किसने 10 किलो माल बेचा, किसने 20 किलो माल बेचा। तो मैं क्या करता हूं, एक मेरा फॉर्मूला है, उससे मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक नंबर ले सकता हूं। मैं वो यूज करने वाला हूं। आपको जो नंबर लिखना है वो ऐसे लिखना है, देखो इस तरह से लिखना है आपका नंबर, ठीक है। क्योंकि आपको एक्सेल नहीं आता, अभी एक्सेल सीखोगे तब ये फॉर्मूला समझ में आएगा। तो फॉर्मूला में लगा देता हूं। मेरे पास एक फॉर्मूला है, इक्वल टू रैन बिटवीन, यहां करता हूं मैं 1,100 ब्रैकेट बंद, एंटर। तो सभी के नंबर देखो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। और यहां तक ले लेते हैं नंबर और इसको सिलेक्ट कर देते हैं। सबके नंबर ऑटोमेटिक आ चुके हैं। कॉपी करते हैं इसको, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाके वैल्यू पे क्लिक करके ओके कर देते हैं। सारे नंबर फिक्स हो चुके हैं। देखो सबके नंबर यहां पे मैंने लिख दिए कि मानसी ने एप्पल कितना बेचा, 97 किलो। निधि ने एप्पल कितना बेचा, 51 किलो। खुशी ने कितना मैंगो बेचा, सॉरी एप्पल बेचा 87 किलो। अमरजीत ने बेचा 75 किलो, ठीक है। इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं चार्ट में देखो कुछ समझ में आएगा। एक्सेल को बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे क्लिक करते हैं बंद हो जाएगा। चार्ट बंद नहीं हुआ हमारा, चार्ट तो है ही, ठीक है। आप देखोगे, मुझे बताओ एप्पल सबसे ज्यादा किसने बेचा है, चार्ट देख के बताओ। मानसी ने, बिल्कुल सही। क्योंकि सबसे ऊपर जो ब्लू चार्ट है वो है मानसी का और ब्लू चार्ट है एप्पल का। ये बताओ सबसे ज्यादा मैंगो किसने बेचा है? निधि ने, ठीक है। चलो अब ये बताओ सबसे ज्यादा ऑरेंज किसने बेचा है? सत्यम। देखो आप कितनी जल्दी बता रहे हो, क्योंकि चार्ट दिखना आ गया आपको। ये बताओ सबसे कम सेल ऑरेंज का किसने किया है? आदेश। देखो सबको आगे चार्ट देखना। चलो मानसी तुम बताओ, मानसी बताओ कौन से आइटम का सेल सबसे कम किया है, जो सबसे कम बेचा आपने वो बताओ। ऑरेंज इसने सबसे कम बेचा, देखोगे 40 से थोड़ा सा ऊपर है। एग्जैक्ट कितना है बता सकते हो? 42 है, 43 है, कितना है ये? क्योंकि नंबर पता नहीं चल रहा ना, ये पता चल रहा है जो ऑरेंज वाला चार्ट है जो 40 से ऊपर है, 40 की लाइन से, और 60 की लाइन से नीचे है। पर ये एग्जैक्ट नंबर कितना 41 है 42 है हमें पता नहीं चल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें डेटा लेवल ऐड कर सकते हैं। जैसे देखोगे आदेश का सेल है, ये 60 से थोड़ा सा कम है देखो, और 40 से लाइन से ऊपर है, पर कितना ही 58 है 57 है पता नहीं चल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर एक नंबर लगा सकते हैं। नंबर लगाने के लिए प्लस पे जाना है और यहां पे क्लिक करना आपको डेटा लेवल्स पे। जैसे क्लिक करोगे तो देखोगे सबके ऊपर एक नंबर आ चुका है। नंबर आने से क्या होगा, एग्जैक्ट बता सकते हो कि कितने रुपए का सेल हुआ है। जैसे मानसी ने अगर ऑरेंज बेचा है तो कितना बेचा है, 44 किलो। देखो हर एक के उसको नंबर आ गया चार्ट के ऊपर। समझ में आया कि नहीं आपको ये? उसके बाद अगर वो चार्ट का डिजाइन चेंज करना है, कलर चेंज करना है, थोड़ा चार्ट का लुक चेंज करना है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको चार्ट पे क्लिक करना है और आपको जाना पड़ेगा डिजाइन में, और यहां पे जाओगे और कितने सारे डिजाइन मिल जाते हैं आपको। देखो एक ये डिजाइन है, एक ये डिजाइन है, एक इस तरह का डिजाइन है, एक ये भी है, एक ये है। देखो कितने सारे डिजाइन है, यहां से कोई भी डिजाइन इस पे अप्लाई कर सकते हो। देखो इसमें जो कैसे दिख रहा है, इसी के साथ ही नंबर लिखा हुआ, जो कितना बढ़िया लग रहा है। तो मुझे जो पर्सनली पसंद है वो है ये चार्ट पसंद है। इसमें क्या होता है, दूर दूर तक बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। और यहां से क्लोज कर देते हैं हम इसको। अब देखो ये हमारा चार्ट इस तरह से दिखाई देगा आपको। बताओ दिक्कत है कोई? आप बच्चे पूछते हैं सर हमने एक बार चार्ट बना दिया, हमें कुछ एडिट करना है तो कैसे करेंगे? आपने एक्सेल भी बंद कर दिया, तो एडिट करने के लिए क्या करना है आपको, बस चार्ट पे क्लिक करना है। चार्ट पे अगर क्लिक नहीं करोगे तो डिजाइन टैब नहीं आता है देखो। पर जैसे मैं चार्ट पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे एक डिजाइन टैब आता है। डिजाइन टैब आ जाएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन भी आता है एडिट डेटा का। यहाँ पे क्लिक करना है और आपको करना है बस एडिट डेटा। क्लिक करोगे तो देखो दोबारा जो आपका एक्सेल आ जाएगा। आपको जो भी एडिट करना है, किसी का सेल में एडिट करना है, जैसे मुझे लगता है कि मानसी का सेल 97 किलो गलत लिख दिया हमने, इसका सेल था 110 किलो, तो यहाँ पे हम इसको 110 किलो भी कर सकते हैं। जैसे मैं चेंज करूंगा देखना, यहाँ पे जो 97 किलो है ना मानसी का सेल, वो 110 होने वाला है। जैसे मैं एंटर करूंगा ये देखो सेल चेंज हो गया। तो आप एडिट भी कर सकते हैं बाद में। कुछ आइटम आपको और ऐड करना है, जैसे आप चाहते हो कि भैया 3 आइटम के अलावा जो है एक और आइटम ऐड करना है, तो उसके लिए क्या करना आपको, देखो दोबारा करते हैं एक बार एडिट डेटा। अगर मैं कोई मान लो आइटम बढ़ाना है, तो जैसे मैंने नाम बढ़ाया था ना, ऐसे आप आइटम बढ़ा सकते हो।
जैसे अब मान लो ग्रेप्स भी आपको ऐड करना है, तो यहाँ लीजिए ना ग्रेप्स, ठीक है, और एंटर कर देना, देखोगे एक और कॉलम आ जाएगा ग्रेप्स का, पर यहाँ पे नंबर मैंने लिखा नहीं है, तो नंबर लिख देते ग्रेप्स का, लिखते हैं 10 किलो। देखो ग्रेप्स का कैसा कलर बता सकते हो, यहाँ पे देखो येलो कलर आ रहा है ना, मान लो इसने 20 किलो बेचा, इसने 30 किलो बेचा, इसने 80 किलो बेचा, इसने 60 किलो, 90 किलो, ठीक है, और इसने मान लो 100 किलो, सबका यहाँ पे नंबर मैंने लिख दिया। आप देखो यहाँ पे इसको बंद करता हूँ मैं, और देखो कि इस समय जो है 4 कॉलम बन चुके हैं हमारे, एक हमने नया ऐड किया ग्रेप्स वाला। तो जैसे मर्जी वैसे चार्ट को आप बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से, और कम करना है कम भी कर सकते हो, नंबर चेंज करना है, कोई डेटा चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो। ये बताओ कितने स्टूडेंट को समझ में आ गया। बस यहाँ पे क्लिक करना आपको, और जैसे मान लो कई बार क्या होता है, ये लाइन जो दिख रहा है आपको लाइन, इस लाइन को हटाना है, तो यहाँ क्लिक करेंगे और इस लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिलीट का बटन दबा देंगे, लाइन डिलीट हो जाएगी। ये अच्छा नहीं लग रहा देखने में, ये भी डिलीट कर देते हैं। अब देखो आपको इस तरह चार्ट दिखाई दे रहा है। चार्ट को बड़ा करना है तो खींच के इसको ऐसे हम बड़ा भी कर सकते हैं। अब देखो चार्ट आपको पूरे स्क्रीन पे आ गया, बढ़िया से दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये चार्ट हमारा बनकर तैयार हो गया, दिखाई दे रहा है सभी को। बना लोगे ऐसा चार्ट, चलो वेरी गुड। तो करते हैं यहाँ पे कंट्रोल एन, चार्ट हो गया। अब क्या सीखना था हमें चार्ट के बाद, स्मार्ट आर्ट। जैसे एक होता है फोन, एक होता है स्मार्टफोन, दोनों में फर्क क्या होता है, फोन के अंदर हम सिर्फ कॉल कर सकते हैं, उसमें कोई टच पैड नहीं होता है। जो स्मार्टफोन होता है उसके अंदर 5G चला सकते हो, कैमरा होता है, बढ़िया टच होता है, वो सारे चेंज होते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको सिखाया था MS वर्ड के अंदर सेव का यूज करना, यहाँ पे गए सेव लिया और हमने सेव बनाया। अगर मान लो हमें दोनों काम करना है, लिखना भी है और फोटो भी ऐड करना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, यूज कर सकते हैं स्मार्ट आर्ट। और वो देखने में भी क्या होता है, ज्यादा बढ़िया लगता है देखने में। तो इंसर्ट में जाओगे, स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करोगे, एक तरह का स्मार्ट शेप है बस, और कुछ नहीं है। तो जैसे यहाँ क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे स्मार्ट शेप्स मिलेंगे। अगर आप ये वाला शेप लेते हो तो इसमें क्या होता है, पिक्चर लगाने का ऑप्शन नहीं होता है, सिर्फ लिखने का ऑप्शन होता है। देखो आप लिख सकते हो इसके बारे में, पिक्चर नहीं लगा सकते। पर मैं ऐसा स्मार्ट आर्ट चाहिए जिसमें हम लिख भी सके और पिक्चर भी लगा सके। तो इंसर्ट में जाएंगे, स्मार्ट आर्ट में जाएंगे और मैं क्लिक करूंगा इसके ऊपर। इसमें क्या होता है, हम लिख भी सकते हैं और फोटो भी लगा सकते हैं। ओके करेंगे, देखो यहाँ फोटो लगाने का ऑप्शन है और यहाँ पे लिखने का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और फोटो आप ऑफलाइन भी लगा सकते हो, ऑनलाइन भी लगा सकते हो। ऑफलाइन में क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, जो कंप्यूटर फोटो है आप वो यूज कर सकते हो। अगर आपको कंप्यूटर फोटो नहीं मिलती है मुझे बताना, मैं आपको बताऊंगा कहाँ मिलेगी, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लगाते हैं, पहली फोटो लगाते हैं। पहली फोटो लगाता हूँ मोदी जी की, ठीक है। मोदी जी पसंद है आप सभी को कि नहीं पसंद है, नमस्ते हैं। चलो मोदी जी की फोटो लगाया और बहुत सारी फोटो आएगी इनकी, तो कौन सी ठीक लग रही है, चलो ये ग्रीन वाली ठीक लग रही है, क्लिक करते हैं और यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। तो आपके सामने देखोगे एक मोदी जी का फोटो आ गया। उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे, एक फोटो लगाएंगे हम केजरीवाल की। पसंद है आपको केजरीवाल? नहीं, इन्होंने बता दिया भैया नहीं फोटो मिली इनको केजरीवाल की, केजरीवाल, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी फोटो लगानी है, ये लगा देते हैं, ठीक है। अगली फोटो लगाते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी को जानते हो आप? राहुल गांधी की, ठीक है। ये वाली फोटो लगाते हैं। आपस में कॉम्पिटिटर है सारे, ये है आम आदमी पार्टी से, ये कांग्रेस से और ये बीजेपी से। और यहाँ पे इनका नाम लिखना है, लिख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये लिख देंगे मोदी जी, और यहाँ लिख दिया हमने केजरीवाल जी, केजरीवाल जी, और यहाँ लिख दिया हमने राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी। देखो सबके नाम हमने यहाँ पे लिख दिए, जे इसका छोटा कर दिया, जे सबका बड़ा कर देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे अपने सबका नाम लिख दिया। अब देखो देखने में कुछ इस तरह से दिखाई देगा, इसमें फोटो भी आ रही है और इसमें नाम भी लिखा हुआ आ रहा है। अब डिजाइन इसका चेंज करना है, डिजाइन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। पहले कलर चेंज करते हैं, चेंज कलर पे क्लिक करते हैं और यहाँ से जो कलर बढ़िया होगा उस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे मुझे ठीक लग रहा है तो देखो हमने कलर इसका चेंज कर दिया। थोड़ा इसको छोटा करते हैं, जो ज़्यादा बड़ा हो रखा है आप, ठीक है। उसके बाद देखोगे इसका थोड़ा डिजाइन चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसका मैं डिजाइन भी चेंज कर सकता हूँ। देखो ऐसा डिजाइन है, एक ऐसा डिजाइन है, एक ये है, तो जैसा भी आपको अच्छा लगता है। तो मुझे तो ये ठीक लग रहा है पर्सनली, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ये डिजाइन मैंने अप्लाई कर दिया, ये देखो। उसके बाद बच्चे पूछते हैं
सर हमें एक और नेता की फोटो लगानी है, उसमें क्या करेंगे? आपने 3 तो लगा दिए, एक और लगाना है योगी जी की, तो क्या करना आपको? बस यहाँ क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शन रहता है ऐड शेप का। ऐड शेप पे क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा जहां पे आपने क्लिक किया हुआ है उससे पहले आपको चाहिए बिफोर करोगे, उसके बाद चाहिए तो आफ्टर पे क्लिक करोगे। मैं क्लिक करता हूं आफ्टर पे, देखो एक और शेप आ गया। अब वही सेम चीज है, यहां क्लिक करेंगे और यहां पे सर्च करेंगे आदित्यनाथ योगी। ठीक है, हमने सर्च किया, फोटो आ गई है। जो सी फोटो आपको पसंद है बस क्लिक करो, इंसर्ट करो, ये फोटो आपके सामने देखो यहाँ पे आ जाएगी। और लिखना है, लिखने के लिए राइट क्लिक करना है और यहाँ पे करना आपको एडिट टेक्स्ट, और यहाँ पे आप लिख सकते हो योगी जी। जानते हो इनको? ये यूपी के इस समय चीफ मिनिस्टर है। ये देखो लिख दिया हमने, बताओ समझ में आया कि नहीं आपको? तो ये था हमारा स्मार्ट आर्ट, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। आज हमने सीखा चार्ट बनाना और स्मार्ट आर्ट का यूज करना।